जिस ब्लास्ट ने 13 लोगों की जान ली, उसने अनजाने में एक बड़े टेररिस्ट अटैक को रोक दिया। आज के इस एपिसोड में हम प्रूफ करेंगे कि दुनिया में वही होता है जो इंसान चाहता है, अच्छा या बुरा। एक पढ़ा लिखा मुस्लिम न्यूयॉर्क का मेयर बनता है तो वहीं कोई डॉक्टर टेररिस्ट। सब कुछ आपके हाथ में होता है, इसमें रिलीजन या धर्म का कोई हाथ नहीं होता। पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, ये सारे तंत्र फिर किसके लिए रखे गए हैं? कहीं इनकी एक्सपायरी डेट तो नहीं आ गई? ह्यूमन इंटेलिजेंस पर काम नहीं करोगे तो ऐसे बड़े ब्लास्ट बड़ी आसानी से होते रहेंगे, चाहे आप 2025 से 3025 में ही क्यों ना चले जाएं। 10 नवंबर 2025 को दिल्ली के दिल में एक धमाका हुआ जिसने आग और डर का एक गहरा निशान छोड़ दिया। लेकिन जिसे रेड फोर्ट बॉम्बिंग कहा जा रहा है, उसकी असली कहानी सिर्फ उस आग के बारे में नहीं है जो जली, ये उस सिक्योरिटी नेट के बारे में है जो फट गया था और उसके पीछे का चौंका देने वाले कारणों के बारे में है। एक कार बॉम्ब की ऑफिशियल कहानी तो बस ऊपरी सच है, हमें जो बताया गया है वो पूरी सच्चाई नहीं है। ये एक ऐसी कहानी है जिसके सबसे जरूरी हिस्से जानबूझकर हटा दिए गए। सेक्शन 1, द ब्लास्ट एंड द ऑफिशियल स्टोरी। शाम के 6:52 पर जब रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन के पास की सड़कें रश आवर ट्रैफिक से घुट रही थी, एक सफेद हुंडई i20 जो रेड लाइट पर चल रही थी अचानक से फट गई। लेकिन अचानक से बेमंजिल पर फटना थोड़ा सस्पेंस क्रिएट कर रहा है। धमाका इतना ताकतवर था कि इसकी गूंज सैकड़ों मीटर दूर तक सुनाई दी। इसने पल भर में 6 कार, 2 ई-रिक्शा और एक ऑटो रिक्शा को जलाकर राख कर दिया और शाम के आसमान में आग का एक भयानक गोला बना दिया। सोचने की बात है, दुनिया में आए हो तो जिंदगी जियो, किसी को मारने पर तुम्हें क्या हासिल होगा? ये बात समझने में ना जाने इंसानों को और कितना टाइम लगेगा। इस कार ब्लास्ट में कम से कम 13 लोग मारे गए और 20 से ज्यादा लोग इस खौफनाक हिंसा में घायल हो गए। जल्द ही इसकी ऑफिशियल कहानी तैयार हो गई। पीएम मोदी जी जो उस वक्त भूटान के दौरे पर थे, उन्होंने शपथ ली कि तक जाएगी, इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा, कि जांच एजेंसी इस साजिश की तह तक जाएंगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन ये प्रण हम कब तक लेंगे और कब तक आजाद भारत में बेगुनाहों को मारा जाएगा? गृह मंत्री अमित शाह ने हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग की। शुरुआती जांच दिल्ली पुलिस और जम्मू एंड कश्मीर स्टेट इन्वेस्टिगेशंस एजेंसी यानी SIA ने मिलकर की। लेकिन इस बात का साफ संकेत था कि इसी एक बड़े आतंकी हमला माना जा रहा है और अब जांच NIA को सौंप दी गई है। लेकिन अभी तक किसी भी टेररिस्ट ग्रुप ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है, ना कश्मीर बेस्ड मिलिटेंट ग्रुप और ना ही पाकिस्तानी बेस्ड मिलिटेंट ग्रुप ने। एक कार बॉम्ब, एक ऐतिहासिक स्थल और एक देश जो इंसाफ दिलाने का वादा कर रहा है। ये एक ऐसी कहानी है जो हमने पहले भी सुनी है, लेकिन क्या हो अगर सबसे जरूरी सुराग उस मलबे में नहीं बल्कि उन राजों में छिपे हों जो ऑफिशियल स्टोरी ने पीछे छोड़ दिए हैं? क्या हो अगर दुनिया ने जो घटना देखी वो हमला वैसा था ही नहीं जैसा प्लान किया गया था? सेक्शन 2, द अनरिवीलिंग इन्वेस्टिगेशन। आपको बता दें कि हर इन्वेस्टिगेशन एक धागे से शुरू होती है। NIA के लिए वो धागा कार ही थी। धमाके के केंद्र में मौजूद हुंडई i20 से जुड़ा पहला सवाल ही बहुत परेशान करने वाला था कि एक्सप्लोसिव से भरी एक गाड़ी दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों में से एक में इतनी आसानी से कैसे घूम रही थी। CCTV फुटेज ने पहला चौंका देने वाला जवाब दिया। गाड़ी रेड फोर्ट के पास एक पार्किंग एरिया में दोपहर 3:19 पर दाखिल हुई थी। वो कार वहां एक चलता फिरता टाइम बम बनकर 3 घंटे से ज्यादा वक्त तक खड़ी रही और शाम 6:48 पर वहां से निकली।
ब्लास्ट से महज कुछ मिनट पहले। और जब उन्होंने गाड़ी के मालिक का पता लगाया तो केस पूरी तरह से खुल गया। गाड़ी को उमर नबी नाम के एक शख्स तक ट्रैक किया गया जो जम्मू एंड कश्मीर के पुलवामा का एक डॉक्टर था। एक इतने पढ़े लिखे मेडिकल प्रोफेशनल का इसमें शामिल होना तुरंत खतरे की घंटी थी, लेकिन वो अकेला काम नहीं कर रहा था। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेटर्स ने गहरी छानबीन की, उन्होंने एक व्हाइट कॉलर आतंकियों के सोफिस्टिकेटेड टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश किया। मुख्य गिरफ्तारियों में डॉक्टर मुजम्मिल शकील और डॉक्टर आदिल रैदर भी शामिल थे, जो दोनों डॉक्टर थे। इन लोगों से पूछताछ ने केस को सुलझा दिया। उन्होंने माना कि उन्होंने महीनों पहले रेड फोर्ट इलाके की जासूसी की थी और विस्तार से रिकॉग्निशंस किया था। इन्वेस्टिगेटर्स के पास कार थी, सस्पेंस थे और एक नेटवर्क की शुरुआत भी, लेकिन ब्लास्ट साइट के फॉरेंसिक एनालिसिस ने पूरी ऑफिशियल स्टोरी को उलट कर रख दिया। सवाल सिर्फ ये नहीं था कि किसने किया, बल्कि ये था कि 6:52 पर आखिर हुआ क्या था। सेक्शन 3, व्हाट दे आर नॉट टेलिंग यू। यहीं आकर ऑफिशियल कहानी, जो एक सोची समझी सफल कार बॉम्बिंग की थी, पूरी तरह से टूट जाती है। जो बात वो आपको नहीं बता रहे हैं वो ये है कि रेड फोर्ट ब्लास्ट शायद एक गलती थी, एक फेलियर, एक घबराया हुआ आतंकी द्वारा किया गया समय से पहले गलती से हुआ धमाका। धमाके वाली जगह के फॉरेंसिक एनालिसिस से हैरान करने वाली कुछ चीजें सामने आई हैं। धमाका भले ही जानलेवा था, लेकिन उसने वैसा गहरा गड्ढा नहीं बनाया जो एक हाई इम्पैक्ट कार बॉम्ब की निशानी होती है। सबसे जरूरी बात, इंटेलिजेंस रिपोर्ट बताती हैं कि डिवाइस ठीक से नहीं बनाया गया था। एक अधिकारी ने इसे प्रीमेच्योर और पूरी तरह से डेवलप ना हुआ डिवाइस बताया। मौके से मिले सबूत एक ही नतीजे की ओर इशारा करते हैं। ड्राइवर, जिसे उमर नबी माना जा रहा है, उसने बॉम्ब को प्लान के मुताबिक नहीं फोड़ा। वो ना तो किसी टारगेट से टकरा रहा था और ना ही भीड़ में गाड़ी घुसा रहा था ताकि ज्यादा से ज्यादा तबाही हो, जो एक सुसाइड कार बॉम्बर की पहचान होती है। गाड़ी तो बस ट्रैफिक में चल रही थी जब वो फट गई। तो ये हुआ क्यों? इन्वेस्टिगेटर्स का मानना है कि धमाके से कुछ दिन और घंटे पहले सिक्योरिटी एजेंसीज द्वारा की गई लगातार छापेमारी ने टेरर सेल को चारों तरफ से घेर लिया था। धमाके से ठीक पहले पुलिस ने फरीदाबाद में एक बड़ी रेड की थी, जिसमें लगभग 3000 किलोग्राम एक्सप्लोसिव, जिसमें अमोनियम नाइट्रेट भी था, वही जो ब्लास्ट में इस्तेमाल हुआ, और साथ ही हथियारों का एक जखीरा भी बरामद किया गया। मॉड्यूल के कई मुख्य सदस्य पहले ही गिरफ्तार हो चुके थे। नेटवर्क टूट रहा था। माना जा रहा है कि उमर नबी, जो अनस्टेबल एक्सप्लोसिव से भरी कार चला रहा था और जानता था कि शिकंजा कस रहा है, उसने घबराहट में ये कदम उठाया। उसने एक जानलेवा गलती कर दी, गलती से बॉम्ब ट्रिगर दबा दिया और अपने ही बनाए हुए फ्लॉड डिवाइस का पहला शिकार बन गया। सेक्शन 4, द अवर्टेड कैटास्ट्रॉफी। और ये कहानी का सबसे अहम हिस्सा है जो वो आपको नहीं बता रहे हैं। 10 नवंबर को हुआ गलती से धमाका भले ही दुखद था, लेकिन वो असली निशाना नहीं था। ये वो गलती थी जिसने एक ऐसी भयानक साजिश का पर्दाफाश कर दिया जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। गिरफ्तार किए गए सेल के सदस्यों के इकबाले जुर्म ने सच्चाई सामने ला दी। ये मॉड्यूल दिल्ली भर में प्रमुख स्थलों को निशाना बनाकर एक बड़े 26/11 स्टाइल का कोऑर्डिनेटेड अटैक की प्लानिंग कर रहा था। फरीदाबाद में मिले लगभग 3000 किलोग्राम एक्सप्लोजिव्स इस एक अनाड़ी तरीके से बनाए गए कार बॉम्ब के लिए नहीं थे। वो बड़ा जखीरा एक बड़ी साजिश के लिए था। मकसद सिर्फ लोगों को मारना नहीं था, बल्कि भारतीय स्टेट के दिल पर कई बड़े हमले करना था। एक घबराए हुए आदमी द्वारा एक खराब बॉम्ब की गलती से फट जाना इन्वेस्टिगेटर्स को एक ऐसी साजिश तक ले गया जो कई गुना ज्यादा तबाहून हो सकती थी। जिस ब्लास्ट ने 13 लोगों की जान ली,
उसने अनजाने में एक बड़े टेररिस्ट अटैक को रोक दिया। तो जब हम 10 नवंबर के धमाके को देखते हैं तो इसे दिल्ली शहर पर लगे एक जख्म के रूप में देखना आसान नहीं है। 13 बेगुनाह जान चली गईं और दर्जनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। एक टेरर अटैक की कहानी ने बाद में हुए बड़े सिक्योरिटी रिस्पांस को सही ठहराया, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। जो कहानी वो आपको नहीं बता रहे हैं वो एक फेल हुए टेरर प्लॉट की है, जिसने गलती से एक बहुत बड़े प्लॉट का पर्दाफाश कर दिया। ये कहानी है कि कैसे पढ़े लिखे डॉक्टर से बने एक व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल ने राजधानी पर एक जंग जैसे हमले की योजना बनाई, लेकिन लगातार पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के सामने अपनी ही घबराहट में नाकाम हो गए। फिर भी 13 मासूमों की जान चली गई। उन सभी को मेरी तरफ से श्रद्धांजलि। सच को उजागर करने वाली ऐसी और इन्वेस्टिगेशंस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।